मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान अंतर्यामी हैं। हमारे मन के अत्यंत गुप्त स्थल में, जहां बहुत दफे हम नहीं पहुंच पाते, वहां भी भगवान विराजित हैं और वहां जो कुछ हो रहा है उसे भगवान निरंतर देख रहे हैं। भगवान से छिपकर या छिपाकर कोई काम हम कभी कर ही नहीं सकते। ये आस्तिकता का सिद्धांत है। आस्तिक पुरुष, भगवान को मानने वाला पुरुष कभी छिपकर पाप नहीं कर सकता। वो जानता है कि हम छिपकर जाएंगे कहां। हम जिस गुप्त स्थान में जो कुछ करते हैं उसको देखने वाले पहले से वहां मौजूद हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया, हमारे मन की प्रत्येक क्रिया, हमारे चित्त की वृत्ति में होने वाली प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक भाव भगवान जानते हैं। तो भगवान के सामने कुछ भी छिपाकर हम रख नहीं सकते। जहां जहां हम छिपाकर रखना चाहते हैं वहां वहां पर हमारी आस्तिकता में कमी है। वहां वहां हम भगवान को नहीं मानते, ऐसा कहना चाहिए। तो आस्तिक पुरुष तो निरंतर भगवान के सामने रहता है, निरंतर भगवान को अपने सामने रखता है। यही सच्ची आस्तिकता है। और जो ऐसा करता है उसके भगवान कभी आंखों से ओझल नहीं होते। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है उससे मैं कभी दूर नहीं होता और वो कभी मुझसे दूर नहीं होता। ये भगवान के गीता में वाक्य हैं। तो एक आस्तिकता मनुष्य में आ जाए तो उसके सारे काम बन जाते हैं। आस्तिकता का बहुत बड़ा नमूना अपने यहां प्रहलाद है। बहुत आस्तिक हुए, करोड़ों आस्तिक हुए। प्रहलाद की आस्तिकता इतनी महान कि किसी अवस्था में भी प्रहलाद के मन में ये आया ही नहीं कि यहां भगवान नहीं है, यहां मेरे रक्षक भगवान नहीं है। एक बार हिरण्यकशिपु ने सोचा इसको बड़े बड़े विषधर सांपों से कटवाया जाए तब मर जाएगा। ये प्रहलाद को बड़े भारी भारी जहरीले नागों के पास भेज दिया और नागों के सामने डाल दिया। उसके मन में आया प्रहलाद के कि जो भगवान मेरे अंदर हैं वही भगवान तुम नागों के अंदर हैं, तो ये मुझे कैसे काटेंगे, और काटेंगे तो उनका विष मुझ पर असर करेगा कैसे।
इनमें भी तो विष रहता है ना। यद्यपि ये बात व्यवहार से परे की है, परंतु प्रहलाद की आस्तिकता ने उन सांपों में ये चीज पैदा कर दी कि सांपों के डसने पर भी प्रहलाद मरे नहीं, जहर पीने पर प्रहलाद नहीं मरे, अग्नि में डालने पर प्रहलाद नहीं जले, कृत्या के द्वारा अभिचार करने पर प्रहलाद का विनाश नहीं हुआ। प्रहलाद ने सब जगह है, सब समय अपने भगवान को देखा और रक्षक रूप में पाया। अंतिम समय की बात प्रहलाद को गोद में बैठाकर हिरण्यकशिपु ने समझाना चाहा, और समझाते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, तुम इतना बढ़ बढ़कर बोलते हो, तुम्हें डर लगता ही नहीं? सारे देवता मुझसे कांपते हैं, सारा देव जगत हिरण्यकशिपु के नाम से त्रस्त है, और तुम जरा भी नहीं डरते, तुम्हारे पास किसका बल है? तो प्रहलाद ने बड़ी शांति से, सरलता से, सहज भाषा में कहा, पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं, जिसके बल से सारा जगत बलवान है, जहां से बल आता है उसी के बल से मैं बलवान हूं, मैं बोलता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, अब जरा हिरण्यकशिपु के मन में तैश आ गया, उसने कहा, कहां है वो तेरा भगवान जिसके बल पर तू इतना इतराता है, वो कहां है? तो प्रहलाद ने कहा, वो कहां नहीं है, आप में है, मुझ में है, बाहर है, भीतर है, रात्रि में है, दिन में है, संध्या में है, पशु में है, पक्षी में है, जल में है, चेतन में है, वृक्ष में है, पहाड़ में है, सब में वो है, सब जगह वो है, सब समय वो है। जब इतनी भारी श्रद्धा और विश्वास के साथ, ये प्रहलाद की बड़ी आस्तिकता, जब प्रहलाद ने ये बात कही तो हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और कहा, बता, तेरा वो भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, हां है। निर्भयता के साथ और बड़ी सरलता के साथ, जैसे कोई देख रहा हो, प्रहलाद ने कहा, हां है। हिरण्यकशिपु ने बड़े जोर से, राक्षस था, खंभे पर एक घूंसा मारा, खंभा फटा, बड़े जोर की आवाज हुई, दिशाएं हिल गई, सारा दरबार हिल गया, उसमें से बड़े विकराल रूप, आधा नर शरीर, आधा हजारों जिनके हाथ, इस प्रकार के बड़े क्रूर, जिनके आंखों से अंगारे निकल रहे, जिनके उस क्रोध भरे मुख को देखकर सारी सभा संत्रस्त हो गई। हिरण्यकशिपु की दैत्य दल भागने लगा, भगवान प्रकट हो गए। वहां पर श्रीमद् भागवत में आया कि भाई भगवान खंभे से क्यों प्रकट हुए? भगवान तो चाहे जहां से प्रकट हो सकते थे, भगवान तो थे ही सब जगह। तो वहां भागवतकार कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपना जो सेवक था प्रहलाद, उस प्रहलाद को गया ना कि खंभे में भी है, तो उसकी बात को प्रत्यक्ष रूप से सत्य कर दिखलाने के लिए, पर खंभे में है ये खास तौर पर प्रहलाद ने कहा और पूछा हिरण्यकशिपु ने, तो अपने सेवक की बात सच करने के लिए भगवान खंभे से निकले। तो ये प्रहलाद आस्तिकता, प्रहलाद के मन में जरा भी कहीं किसी समय भी ये मन नहीं आया, नहीं है, और इसीलिए प्रहलाद ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। ये हम लोग जो दुख नाश के लिए किसी वस्तु की प्राप्ति भजन ही है, पर ये वास्तविक भजन नहीं है, असली भक्ति है।
जब प्रहलाद से कहा भगवान ने कि प्रहलाद बेटा कुछ मांगो, तो प्रहलाद ने ये उत्तर दिया भगवान से कि ये स्वामी सेवक में आप में और मुझ में मांगने और देने की बात कैसे, ये आप कैसे कह रहे हैं कि तुम कुछ मांगो ले लो। जो ले लेता है वो क्या सेवक है? न सभृत्य सवई वणिक, भागवत में आया कि वो तो लेन देन करने वाला व्यापारी है। एक चीज दी बदले में कीमत ले ली। वणिक, वणिक माने व्यापार करने वाला, लेन देन करने वाला, वो व्यापारी है। भक्त नहीं, न सभृत्य, वो भृत्य नहीं है, वो तो वणिक है। तो प्रहलाद के मन में कभी कुछ मांगने की नहीं आई। क्यों नहीं आई? प्रहलाद इस बात को जानता है, परम आस्तिक है, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सारी क्रियाओं में भगवान है, भगवान के सिवा कहीं कुछ है नहीं और होता नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान से क्या मांगे? तो सर्वत्र भगवान, तो ये तो परम आस्तिकता। लेकिन इससे पहले भी जो वास्तव में भगवान को मानने वाले हैं, वो भगवान के सामने इसी रूप में पेश आते हैं कि महाराज हम कहें क्या, आप तो हमारे अंतर की बात जानने वाले हैं, कहें क्या। लेकिन भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े कोमल स्वभाव हैं। भगवान भक्त के मुंह से उसके हृदय की बात सुनना चाहते हैं। तो दो तरह के हृदय होते हैं, हृदयों के बड़े भेद हैं। दो तरह के हृदय होते हैं। एक हृदय होता है पश्चाताप से भरा, एक हृदय होता है माधुर्य से भरा। ये भक्ति के दो स्तर हैं प्रधान। जहां अपने में अब तक भक्ति नहीं और भक्ति के विरोधी कार्य जीवन में बने, उन विरोधी कार्यों की स्मृति से मन में पश्चाताप हो रहा है। वो अपने मन को भगवान के सामने खोल कर रखता है कि महाराज इसमें भरा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दुनिया के सारे दोष, सारे अघ, सारे पाप इसके अंदर भरे हुए हैं। जीवन में ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जिसके लिए कहा जाए कि ये पाप से शून्य है। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल है कामना, और जहां जीवन में कामना है वहीं पाप है। तो कामना शून्य कर्म ही निष्पाप कर्म होता है। कामना युक्त कर्म पाप युक्त कर्म ही माना गया है। तो वो कहता है कि मेरे जीवन में महाराज अच्छा काम भी मैंने किया, कभी वो भी कामना युक्त किया। मन में आपके स्थान में विषयों को प्राप्त करने की इच्छा रही। ये भक्तों की दृष्टि में ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। प्रेमी भक्त और भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के स्थान में विषय को, भोग को लाकर बैठा देना, जो आसन भगवान के लिए सुरक्षित है हृदय का आसन, उस हृदय के परम आसन पर, दिव्य आसन पर किसी भोग को लाकर बैठा देना, तो ये भगवान का तिरस्कार करना है। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा अतिथि आया हुआ हो, बड़ा सम्मान्य कोई पूज्य आया हुआ हो, उसके बैठने के लिए आसन बिछा हो, और उस आसन पर हम ला करके भंगे का झाड़ू रख दें, तो उसका प्रत्यक्ष तिरस्कार है ना। इसी प्रकार से, बल्कि इससे भी उसकी तुलना नहीं होती, भगवान के बैठने के स्थान में, हृदय के उस आसन पर हम यदि किसी विषय को बैठा देते हैं, किसी भोग को बैठा देते हैं, तो ये उसे गंदा कर देते हैं। बहुत मलिन वस्तु को ला कर रख देते हैं,
तो ये बड़ा भगवान का तिरस्कार होता है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि महाराज कहीं भी किसी प्रकार की भी आकांक्षा हमारे हृदय में कभी न जग जाए आपके स्थान पर। वो डरते हैं कि कहीं मोक्ष की भी कामना आ गई, कामना कहीं आ गई तो कलंक लग गया ना उस आसन पर। तो न मोक्षस्य आकांक्षा न तो विभववांछा पिचनने। शंकराचार्य कहते हैं भगवती न तो मेरे मन में मोक्ष की आकांक्षा है न वैभव की आकांक्षा है, तुम्हारे स्थान में तुम ही रहो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश्वर, मेरे मन में न धन की कामना है, न जन की कामना है, न सुंदरी कविता की कामना है, तो क्या चाहते हो? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्त की सदा त्वयि। जन्म जन्म में तुम्हारी अहेतु की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। जन्म जन्म में ये नहीं मांगा कि मेरे जन्म का होना आप बंद कर दो, ये कामना है ना। भगवान के स्थान पर यदि मोक्ष की भी कामना आ गई तो भी वो समझता है कि ये मलिनता आ गई ना, अपने किसी सुख की इच्छा हो गई ना मन में तो मलिनता आ गई। माने मोक्ष में भी अहम के बंधन की चिंता है ना। अहम में अगर बंधन नहीं है तो मोक्ष किस बात का। मुक्ति किसी बंधन की अपेक्षा रखती है। जहां मैं बंधन से मुक्त हूं, ये वासना है, ये कामना है, वहां मलिनता है। तो भक्त इससे भी डरते हैं कि यहां तक कि भी हमारे मन में कामना न पैदा हो जाए। और विषय कामना को तो वो बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं, कलुष मानते हैं। जरा सा भी अगर आ जाता है तो समझते हैं कि हमारे समान बुरा कौन है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास के शरीर से महात्मा पुरुष ये कहते हैं कि भगवान मेरे समान कुटिल खल कामी कौन होगा दूसरा। मैंने आपको भुला दिया। तो भगवान की जरा सी देर की विस्मृति भी उनके मन में महाभयानक पाप सा मालूम देती है। युगायते पक्ष्म कीदृशाम। श्री गोपांगनाओं ने कहा भगवान से कि महाराज, आंख की पलक पड़ती है, इतनी देर जो आप नहीं दिखाई पड़ते, ये युग के समान बीतता है। और ब्रह्मा के प्रति हमारे मन में बड़ी कटुता पैदा हो जाती है। हम कहते हैं इस ब्रह्मा ने, मूर्ख ने हमारे ये पलकें क्यों बना दी। माने एक पलक पड़ने का व्यवधान भी भगवान का उनको सहन नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की स्मृति क्षण भर के लिए बिगर चित्त से हट जाती है तो वे उसे महापाप, बड़ा अपराध मानते हैं। तो किसी प्रकार की विषय कामना तब मन में आती है, तब वो उसे बड़ा पाप समझकर कहते हैं महाराज हमने बड़ा पाप किया। हमारे जीवन में ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं जब हम निष्पाप रहे हों। तो भगवान आप अंतर्यामी, आप हमारे मन की जानते हैं, हमारे मन की प्रत्येक स्थिति को पहचानते हैं। हमारी ओर आप न देखें, हमारे कृत्यों की ओर आप न देखें, हमारे बुरे स्वभाव की ओर आप न देखें, आप अपने विरुद्ध की ओर देखें, आप अपने स्वभाव की ओर देखें, अपने शील की ओर देखें और उसकी ओर देख करके हमें आप उबार दें। आपका काम ही यह है, स्वभाव ही है। एक तो ये हृदय होता है पश्चाताप का हृदय, एक भक्त का हृदय होता है मधुरिमा से भरा हुआ, जहां कभी किसी प्रकार की मन में कामना जागी ही नहीं। जागी तो केवल भगवान को प्रसन्न देखने की कामना मन में जागी, मधुरता से भरा हृदय।
तो वहां ये प्रार्थना होती है भगवान से निरंतर। ये भगवान वहां उबारने की प्रार्थना नहीं होती, वहां प्रार्थना होती है कि क्षण भर के लिए भी भगवान आपका ये मधुर स्मरण जो है ये चित्त से न हट जाए। मधुर स्मरण माने स्मरण कई प्रकार के होते हैं। भय से भी स्मरण होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना से भी स्मरण होता है, कौतूहल से भी स्मरण होता है, आवश्यकता से भी स्मरण होता है। याद आना माने स्मरण होना। किसी चीज की जरूरत है तो स्मरण होता है, किसी बात का भय है तो स्मरण होता है, किसी बात के लिए मन में कौतूहल पैदा हो जाता है तो स्मरण होता है, किसी चीज का लोभ जाग जाता है तो स्मरण होता है, किसी से बैर होता है तो स्मरण होता है। तो स्मरण अनेक कारणों से होते हैं, परंतु सर्वोत्तम स्मरण कौन सा है? जिसके स्मरण आते ही चित्त में मिठास मालूम हो, एक मधुर मधुर बड़ा सुंदर रस चित्त में अपने आप बहने लगे। इस प्रकार की जो मधुर स्मृति है, अमृत स्मृति, सुधा भरी स्मृति, जिस स्मृति में मधुर अमृत भरा है, बस ऐसी स्मृति निरंतर चित्त में बनी रहे, यही वो मधुर हृदय की प्रार्थना होती है। ये बड़ी ऊंची चीज है। ये प्रार्थना जहां होती है वहां तो सारी सिद्धि प्राप्त हो चुकी। इसके पहले हम लोगों को भगवान पर विश्वास करके, भगवान के कोमल हृदय पर, भगवान की सुहृदता पर, भगवान की अहेतुक दया पर, भगवान की करुणामयता पर, भगवान के दयालु स्वभाव पर विश्वास करके निडर होकर भगवान के सामने अपने पापों को खोल देना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि महाराज, जितने पाप अब तक के हैं उनसे उद्धार आप करो और आइंदे हमारे मन में किसी प्रकार की कभी पाप की, बुराई की कामना न जागे, इसके संभाल भी आप रखो। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान ने कहा। तो भगवान से अगर हमारे मन में ठीक विश्वास है और यदि हमारे मन में अपनी बुराइयों के लिए पश्चाताप है, तो हमारी प्रत्येक बात को भगवान मान लेंगे। माने जिसके स्वभाव में दयालुता होती है ना, ये स्वाभाविक बात है, जिसके स्वभाव में दयालुता होती है वो न्याय भी नहीं देखता। भगवान न्यायकारी हैं और भगवान दयालु हैं, दोनों ही बातें ठीक है, पर भगवान की दयालुता न्याय भरी है, भगवान का न्याय दया से भरा है। इसलिए भगवान की दया में अन्याय नहीं होती, लेकिन स्वाभाविक उनकी जो दयालुता है वो कहीं कहीं ऐसा बुद्धिवादियों की दृष्टि में रचा देती है कि भगवान न्याय नहीं करते। और हम जैसे लोगों का तो ये अनुभव भी है कि भगवान न्याय नहीं करते। भगवान न्याय करते होते तो न मालूम किस नरक में रहना पड़ता। भगवान तो दया ही करते हैं। उनके सामने जब माँ के सामने बच्चा रोने लगता है तो बच्चा क्या अपराध करके आया है, किस प्रकार से कुपथ्य करके आया है, क्या करके आया है, माँ भूल जाती है और उसके रोने को देखकर उसको गोद में लेकर माँ फुसलाने लगती है, हाथ फेरने लगती है, सहलाने लगती है, जिसमें उसका रोना मिट जाए, वो सुखी हो जाए। तो भगवान इस दयालुता पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें ये निश्चय करना चाहिए मन में
कि भगवान चाहे दंडदाता हूं, पर कहीं दंड भी देंगे तो उस दंड में उनकी दया भरी रहेगी। वो दंड में हमें दुखी देखकर सुखी नहीं होंगे। ये बड़ा अंतर है। एक आदमी किसी को चाकू से काटता है, वो उसको दुखी बनाने के लिए काटता है, और एक डॉक्टर किसी को चाकू से काटता है, वो दुख हरण करने के लिए काटता है। दोनों काटते हैं, अंग को काटते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहीं दंड देते हैं किसी को, तो वो दंड देना डॉक्टर के ऑपरेशन की भांति निरोग करने के लिए है, न कि उसको दुखी देखकर सुखी होने के लिए। भागवत में आया है कि भगवान का दंड कैसा होता है, तो कहा कि जैसे माँ की चपत। बच्चे के माँ कहीं चपत लगाती है तो माँ के हृदय में बच्चे के प्रति कहीं द्वेष नहीं होता, और बच्चे को दुखी देखकर माँ सुखी हो जाए, ये तो माँ के हृदय की कल्पना में नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से भगवान कहीं हमें दंड देंगे तो वो दंड देंगे हमारे परम कल्याण के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि वो भक्त समझेगा कि दंड देना भगवान जानते हैं, दंड देना भगवान जानते हैं। हमारे भगवान जो हैं वो हमारे माता पिता हैं, हमारे वो स्वजन हैं, हमारे वो स्वामी हैं। वो तो हमारे दुख को देख नहीं सकते। जैसे माता पिता बच्चे के दुख को नहीं देख सकते, जैसे स्वामी अपनी पत्नी के दुख को नहीं देख सकता, जैसे मित्र के दुख को नहीं देख सकता, इस प्रकार से भगवान हमारे दुख को देख नहीं सकते, तो वो दंड देंगे कैसे? क्योंकि हमारा दुख तो उनका दुख है। ये स्वाभाविक है ना, जहां स्नेह का संबंध है वहां स्नेही का संबंध स्नेहास्पद का संबंध होता है। उसका दुख हो जाता है। किसी बच्चे को दुखी देखकर माँ सुखी थोड़ी होती है, किसी पत्नी को दुखी देखकर पति सुखी थोड़ी होता है, पति को दुखी देखकर पत्नी सुखी थोड़ी होती है, हो नहीं सकती। इसी प्रकार से भगवान अपने प्रेमी भक्त को दुखी देखकर सुखी नहीं हो सकते, स्वाभाविक नहीं हो सकते। इसलिए प्रेमी विश्वास करता है अपने मन में, और ये सच्ची बात है कि भगवान दुख हमें दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि हमारा दुख उनका दुख होगा। हमको दुख देने का अर्थ है उनका अपने आप दुख सहना। ये भगवान ने जब सीता जी को वनवास दे दिया तो भगवान राजा थे, राजा के स्वरूप में भगवान ने सीता का त्याग कर दिया प्रजारंजन के लिए। पर स्वामी के रूप में सीता का वनवास का दुख राम का दुख बना रहा। सीता के वनवास से, सीता के दुख से राम इतने दुखी रहे। ये उत्तर रामचरित को देखिए तो मालूम पड़ेगा कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने, कि वो राम निरंतर, जो सीता के पति राम, राजा राम नहीं, सीता के पति राम निरंतर सीता के दुख से दुखी हैं। सीता का दुख उनका दुख। उन्होंने सीता को वनवास दिया, अपने को वनवास दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि सीता को उन्होंने पराई समझकर अपने को निर्दोष साबित करने के लिए निकाल दिया, सो नहीं। सीता को निकालने का अर्थ है उनका अपने को निकाल देना। सीता के वनवास का अर्थ है उनका अपना वनवास। सीता का दुख उनका अपना दुख, सीता की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा। इसी तो यही सिद्धांत है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त के दुख को अपना दुख मानते हैं, भक्त के संकट को अपना संकट मानते हैं, भक्त की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। अतएव वे भक्त को पीड़ित करके, दुखी करके, दंडित करके, क्लेश दे करके सुखी हों, ये बैरी का काम भगवान नहीं करते। ये तो दो चीज में ये चीज होती है, या तो बैर हो या द्वेष हो। वहां तो विनाश में
सुख होता है, दुख में सुख होता है। जिसके साथ हमारा द्वेष है उसके दुख में हमको सुख होगा, और जिसके प्रति हमारे मन में बैर है उसके विनाश में हमको सुख होगा। लेकिन जहां बैर नहीं है, प्रेम है, जहां स्नेह है, जहां अनुराग है, वहां तो किसी का मरना सुन लेते हम अपने प्रेमी का तो दुख होता है। तो मारे तो कौन, सुन लेते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा पति, हमारी स्त्री को ही चोट लग गई तो मन में बड़ा दुख होता है। तो हम चोट कैसे पहुंचाएंगे, हम मारेंगे कैसे, हम उसे दुख देंगे कैसे? तो सिद्धांत है कि स्नेह में स्नेहास्पद का दुख, स्नेही का दुख अपना दुख होता है। द्वेष में, बैर में, बैरी का दुख अपना सुख होता है। ये बड़ा अंतर है। तो भगवान जो हैं ये किसी के भी बैरी नहीं है, ही नहीं बैरी। और जहां प्रेमी भक्त हैं वहां तो भगवान उसके हृदय में रहते हैं और अपने हृदय में उसको रखते हैं, उसके दुख से स्वयं द्रवित हो जाते हैं। तो सीता के लिए जब भगवान खोजते फिरे वन वन में, तो उस समय ये प्रश्न आया कि भाई ये बात क्या, सीता के लिए रोते क्यों भगवान? इसलिए कि सीता रो रही है। सीता का रोना भगवान में प्रतिफलित हो गया। जैसे हम दर्पण में मुंह देखते, हमारा जैसा मुंह होता वैसा दिखता है, इसी प्रकार सीता का दुख भगवान का दुख बन गया। तो ये स्वाभाविक बात है। स्नेह में, प्रेम में प्रेमी का, स्नेही का दुख अपना दुख होता है, और बैर में, द्वेष में द्वेष और बैरी का सुख अपना दुख होता है, और उसका दुख अपना सुख होता है। तो चूंकि भगवान किसी के बैरी नहीं और प्रेमी के तो आत्मा ही हैं, प्रेमी के तो अपने स्वरूप है, प्रेमी को तो हृदय में रखते हैं। यूं तो सबके अंदर समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये गीता में भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। समोहम सर्वभूतेषु, कहते हैं सारे प्राणियों में समान रूप से हम विराजित हैं। न मे द्वेषोऽस्ति और न प्रिय, न तो मेरा कोई द्वेष है जिससे मैं द्वेष करूं ऐसा कोई है, और न मेरा कोई प्रिय है विशेष, सब में समान। लेकिन ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मुझको भजते हैं, मयि ते, वे मेरे में हैं, तेषु चाप्यहम्, और उनमें मैं हूं। तो जहां प्रेम है, प्रेम भक्ति है, वहां पर भगवान प्रेमी में है और प्रेमी भगवान में है। साधु हृदय मह्यम साधूनाम हृदयम तोहम मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। श्रीमद् भागवत में ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं कि वे भक्त साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। क्यों ऐसी बात? तो कहते हैं कि वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता, इसलिए वो मुझ में और मैं उनमें। तो जहां ये संबंध है वहां भगवान दंड कैसे देंगे, वहां भगवान दुख कैसे देंगे, वहां भगवान पीड़ा कैसे देंगे? उनकी पीड़ा तो उनकी अपनी पीड़ा होगी। इसलिए जैसे आदमी अपने आप कोई कड़वी दवा लेता अपने रोग नाश के लिए, जैसे अपने आप आदमी अपने अंग को दबा लेता है, कटवा लेता है, इसी प्रकार से भगवान का भक्त के प्रति व्यवहार होता है, प्रेम का, प्रेम से भरा हुआ, उसमें कहीं पर द्वेष नहीं होता। इसलिए भक्त तो कभी ये बात सोचता ही नहीं कि भगवान मुझको दंड देंगे। वो समझता है कि मेरा दंड तो उनका दंड, मैं रोऊंगा और वो हंसेंगे। ये कभी हो सकता है? मेरे आंखों के आंसू क्या उनके हंसी के कारण बनेंगे? मेरे आंखों में आंसू आए तो पहले उनके आएंगे। मैं रोऊं और वो हंसते रहें, ये बड़ी विचित्र बात है। नहीं हंसते। ये प्रश्न किया ये महाभारत में एक दिन भगवान से
प्रश्न किया पांडवों ने। ऐसी एक विपरीत स्थिति हो गई जब घटोत्कच मारा गया। रात्रि का समय, घटोत्कच भीम का पुत्र, हिडम्बा का लड़का राक्षसी का, रात्रि का समय, उसने इतना भयानक युद्ध किया कि सारा कौरव दल एकदम विचलित हो गया। कर्ण के पास शक्ति थी दी हुई इंद्र की, इसलिए कि अर्जुन को मारने के लिए पर्याप्त थी। एक बार वो काम में आवे तो कर्ण ने उस शक्ति को रख छोड़ा था अर्जुन को मारने के लिए। पर उस रात्रि को घटोत्कच ने इतना भयानक युद्ध किया कि सारे कौरव वीर बिल्कुल घबरा गए। दुर्योधन घबराया, घबरा करके दुर्योधन ने आकर कर्ण से कहा कि कर्ण शक्ति छोड़ जल्दी, और जल्दी से तू इस घटोत्कच को मार। कर्ण ने कहा भैया घटोत्कच को मार दूंगा तो अर्जुन को कैसे मारूंगा, इस शक्ति तो अर्जुन को मारने के लिए है। तो दुर्योधन बोला कि तुम जीते रहोगे तब न अर्जुन को मारोगे, ये घटोत्कच आज रात को हम सबको मार डालेगा, तो शक्ति फिर क्या काम आएगी, तुम और हम बचेंगे नहीं, इतना ये महान युद्ध कर रहा है। तब हार कर घटोत्कच पर कर्ण ने शक्ति छोड़ दी, घटोत्कच मर गया। घटोत्कच के मरते ही सारे पांडव शिविर में शोक छा गया, युद्ध बंद हो गया। पांडव अपने शिविर में गए, सब रोए, सारे युधिष्ठिर से लेकर के और अर्जुन भीम सब के सब अत्यंत करुणार्द्र भाव से सब रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा वीर, इतना महावीर, सारे कौरवों को तस्त करने वाला हमारा बेटा मर गया। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ बैठे बैठे हंसे, जरा उनके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बुरी लगी ये चीज, बुरी लगी पांडवों को कि हमने तो ये दुख आया और हमारे घर के, हमारे अपने श्री कृष्ण, इनके मुंह पर मुस्कुराहट कैसी। तो अर्जुन ने जाकर के पूछा, कहा भगवान ये विपरीत आचरण कैसे आप में आज, इतना बड़ा अपने घर में नुकसान हो गया, इतनी बड़ी हानि हो गई, घटोत्कच मर गया, सहानुभूति के लिए भी ऐसे समय पर हंसी नहीं आया करती, आपके चेहरे पर हंसी। सत्य के से बताया भगवान ने कि ये हंसी किस बात की है। इस हंसी में दो कारण है। घटोत्कच अपना पुत्र था ठीक, पर था राक्षस। वो अगर उसे कर्ण नहीं मारता तो फिर आगे चल के मैं मारता उसे। एक तो राक्षसी स्वभाव का एक प्राणी जो था दुनिया को दुख देने के लिए, एक तो ये खुशी, और ये खुशी न भी मना था। तो मेरा मन आज इस बात से प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है कि मेरा अर्जुन बच गया। अगर वो शक्ति बची रहती कर्ण के पास तो वो शक्ति छूटती अर्जुन पर ही, अर्जुन मेरा प्रिय मर जाता। मैं चिंतित था, भगवान ने यहां तक कहा वहां पर कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, दिन में रोटी नहीं भाती थी मुझको, इस बात से कि कर्ण के पास शक्ति है। जब जब कर्ण के सामने रथ में ले जाता तब तब मैं कर्ण को हिप्नोटाइज कर देता, मोहित कर देता कि कर्ण शक्ति को भूला रहे। आज वो शक्ति घटोत्कच पर छूट गई, मेरा अर्जुन बच गया। बड़े प्रेम की बात कहिए, लेकिन मैं यहां पर यह कह रहा था कि दुख में प्रेमी जन कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख की बात दूसरे के दुख में भी, प्रेमी के तो दुख दे तो कैसे, दे नहीं सकता दुख। तो भगवान किसी को दुख दें अपने प्रेमी को, भक्त को, ये संभव नहीं। इसलिए भक्त कभी ये मानता ही नहीं कि भगवान मुझको दंड देंगे, भगवान मुझको दुखी करेंगे, भगवान मुझको दुखी देकर सुखी होंगे। वो तो समझता है कि मेरे सुख से ही भगवान सुखी हैं, मेरे दुख से भगवान दुखी हैं। जैसे बच्चा समझता है माँ की गोद का, रोता है खुद, माँ रोने लगती है और नहीं रोती तो बच्चा देखता है कि रोती क्यों नहीं, मैं रोता और ये नहीं रोती, बुरी बात है। तो इसी प्रकार से भगवान का हृदय बड़ा कोमल
तो भगवान के हृदय को देख करके हम लोगों को ये बड़ा सुंदर तरीका है भगवान की कृपा पाने का। अपने सारे पापों को खोल करके अंतर्यामी के सामने, जानते हैं वो सब, उनके सामने रखने के महाराज ये हमारी दशा है और हम बस केवल आप पर निर्भर करते हैं। आप हमें इन पापों से उबारो, आप बचाओ, आइंदे पाप न बने। ये आप अपने बल से, अपनी कृपा से, अपने बिरद से, अपने स्वभाव से, अपने शील से, और भगवान में ये शील है। एक बार जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान उसके अपने बन जाते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। तुलसीदास महाराज तो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि राम का ये स्वभाव है, और राम के इस स्वभाव को देख करके भी तुम्हारे हृदय में अगर राम के प्रति भक्ति नहीं आई तो तुम्हारा जन्म व्यर्था। तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जो न भगति और आई, तो ही जन्म जाय जननी जड़, तन तरुण था गंवाई। कहते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जो न भगति और आई। राम के स्वभाव शील को देख करके भी ऐसे, और तुम्हारे हृदय में अगर भक्ति नहीं आई तो ही जन्म जाय जननी जड़, तन तरुणता गंवाई। तो तुझको व्यर्थ ही जन्म दे करके मूर्ख माता ने अपने शरीर की जवानी को खो दिया। ये पुत्र पैदा किया, क्या फायदा? पुत्रवती जुवती जग सोजी, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भली बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्र वही जो भगवान का भक्त हो, और भगवान के ऐसे शील स्वभाव को देख करके भी जिसके मन में भक्ति न उपजी, वो व्यर्थ का मनुष्य संसार में पैदा हुआ। तो भगवान का ये शील, भगवान का ये स्वभाव, भगवान पुरानी चीजों पर देखते नहीं, वो सुन करके और देख लेते हैं वर्तमान को। उनका ये कानून है, ये भी कानून है, अन्याय नहीं, ये उनके न्याय के अंतर्गत है। क्षमा करना भी उनके न्याय के अंतर्गत है। तो वो न्याय करते हैं, जब देख लेते हैं कि ये पश्चाताप करके और मेरे शरण में आ गया, आइंदे इसके द्वारा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो उसे अपना करके कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अब तक के जितने जो कुछ हैं ये सब हमने माफ कर दिए। अपिचे सुदुराचारो भजते नाम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सन्नगो व्यवसतो हि स। क्षिप्रम भव धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त पन्नश्यति। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने अब तक पाप किए, अब तुम निश्चय पूर्वक मेरे शरण में आ गए, मुझको पुकार लिया, तब तुम्हारे पुराने पापों का खाता बराबर हो गया। बस सन्मुख हुई जीव मुहि जबहि, कोट जन्म यगना सही तबहि। तो बड़ा सुंदर सरल तरीका है, बस दो ही बात की आवश्यकता है, अपने पापों का पश्चाताप हो और भगवान की कृपा पर विश्वास हो। भगवान की दयालुता पर, कृपा पर विश्वास करके हम अपना खाता खोल के उनके सामने रख दें कि महाराज घाटा ही घाटा है इसमें। भगवान अपनी संपत्ति से अपने आप को देकर हमारे घाटे की पूर्ति कर देंगे। ये भगवान का न्याय है, ये भगवान का स्वभाव है। उनके सामने को जाकर दुखिया बना रहे, ये भगवान को सहन नहीं होता। ये भगवान ने कहा सकदे प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, कहा एक बार भी जो मेरे शरण में आकर के ये कह दे कि नाथ मैं तुम्हारा हो गया, तवास्मी, उसे समस्त भूतों से अभय कर देना, ये मेरा व्रत है। भगवान ने कहा ये मेरा विरुद्ध है,
ये मेरा नियम है, ये मेरा व्रत है। सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुग्रीव ने कहा विभीषण को बांध लीजिए महाराज, कैद कर लीजिए। रावण का भाई है, न मालूम जाने न जाए, निशाचर ने माया काम रूप के कारण आया, पता नहीं क्यों आया, इसके मन में क्या छल छंद भरा है। भगवान ने कहा बात भैया तुमने बहुत ठीक कही, तुम्हारी नीति बड़ी अच्छी, बड़ा सुंदर तुम्हारा भाव, यही करना चाहिए। परंतु भैया मम पन शरणागत भयहारी, करूं क्या? मेरा एक प्रणव है कि जो मेरे शरण में आ जाए उसके भय का हरण कर लूं, उसे बांधूं कैसे, भय दूं कैसे? ये भगवान का व्रत है, ये भगवान का नियम है, विरुद्ध है। इसलिए भगवान के इस व्रत पर, इस नियम पर विश्वास करके हमें अपने आज तक के जीवन को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। पश्चाताप युक्त होकर, विश्वास युक्त होकर, तो भगवान दया करके हमें क्षमा कर देंगे। ये उनका स्वभाव है। तो ये काम करा लेना चाहिए। वो बड़े अच्छे हैं, बड़े वीर हैं, जो कहते हैं हमको तो भुगताओ ही। वो बड़े अच्छे हैं, वो प्रेमी जन हैं। वो कहते हैं हमें कर्मों से मुक्ति नहीं चाहिए। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जन छिन छोह छांडियो, कमठ अंध किए नाई। मेरे कुटिल कर्म कहीं भी ले जाएं, मुझे परवाह नहीं, छूटना नहीं चाहता मैं उन कर्मों से, परंतु आपकी कृपा बनी रहे, आप में मेरा प्रेम बना रहे। ये प्रेमी हृदय की बातें हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो पाप से त्रस्त हैं, जो नए नए पाप करने में लगे हुए हैं, जिनके द्वारा बराबर भूलें होती हैं, उनके लिए तो बस ये सहारा बड़ा भारी पकड़ना है उनका, भगवान का। महाराज हम आपके शरणागत हैं, आपके अनुगत हैं, आपके चरणों में आ गिरे हैं, आप दयानिधि हैं, आप कृपा सागर हैं, और हम दोषों से भरे। हमारे दोषों को आप देख लीजिए और हमें आप अपनी कृपा के बल से दोषों से मुक्त कीजिए। अगर सच्ची प्रार्थना हमारी है तो अवश्य अवश्य सुनी जाएगी। ये भगवान ने प्रतिज्ञा करके गीता में कहा, प्रतिज्ञा पूर्वक का सुदूराचार्यापि महान दुराचारी भी अगर मुझ पर विश्वास करके मुझको अपना त्राणकर्ता मानकर मेरे शरण में आकर मुझे पुकार लेता है, वो साधु बन जाता है, तो उसका निश्चय ठीक है, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, उसे शाश्वती शांति प्राप्त होती है, उस मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए समय रहते रहते इसमें सबसे बड़ी चीज तो विश्वास है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने जीव किलह विश्राम। बिना विश्वास के इस प्रकार की भक्ति, शरणागति, प्रपत्ति होती नहीं, और बिना प्रपत्ति के भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। तो विश्वास करना चाहिए भगवान पर। ये जहां हृदय हिल जाता है ना संदेह से, वहां भगवान आए हुए हट जाते हैं। भगवान तो हमारे रोज आते हैं, दिन में न मालूम कितनी बार भगवान आते हैं। मंगलनाथ जी महाराज कहा करते थे कि भगवान याद आते हैं जो हमको, ये मानो भगवान हमारे सिर पर हाथ रखते हैं और हम फिर भूल जाते हैं, ये मानो हम उनके हाथ को परे कर देते हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको हटो। तो भगवान न मालूम कितनी बार हमारे हृदय में आते हैं, कितनी बार हमको बुलाते हैं, पुकारते हैं, आ जाओ भैया। हृदय में आ करके हमें भगवान पुकारते हैं, भगवान कहते हैं आ जाओ, और हम इतने पर भी आते नहीं, इतने पर भी हम भगवान की ओर जाते नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारे मन में भगवान पर जो विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, जो आस्था कैसी, इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष नमूना है संसार के विषयों पर जो आस्था हमारी है। विषयों में जो विश्वास है, हमें कितना विश्वास हो रहा, बार बार हम निराश होते हैं, बार बार विषयों से, भोगों से हमें असफलता मिलती है, तब भी हमारी इतनी आस्था बनी हुई, इतना विश्वास बना हुआ, इतनी श्रद्धा बनी हुई
कि बार बार हम उन्हीं को चाहते हैं। अब के सुख मिल जाएगा, अब की मिल जाएगा, अब के नहीं मिला तो क्या हुआ, इतना और हो जाएगा तो अब की मिल जाएगा। हमारी आस्था कभी चूकती नहीं, हमारी प्रीति कभी हटती नहीं। या प्रीति रविवेका नाम विषय स्वनपायनी। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जैसी अनपायनी प्रीति अविवेकी लोगों की, अज्ञानियों की विषयों में है, उसी प्रकार की प्रीति हमारी आप में हो जाए। प्रीति कैसी करनी चाहिए, श्रद्धा कैसी करनी चाहिए, आस्था कैसी करनी चाहिए, हम सब जानते हैं। जैसी विषयों में करते हैं ऐसे भगवान में करो, बस इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। हमारा जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा, जैसी आस्था, जैसी प्रीति हमारी इन भोगों में है, जिनसे हम बार बार निराश होते हैं, जिनको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा निश्चित, जिनकी ममता हमसे विच्छिन्न हो जाएगी, जो हमको धोखा देंगे, हम जिनको छोड़ देंगे, जो हमें छोड़ देंगे, ऐसे विषयों पर हमारी जैसी प्रीति है, जैसी आस्था है, जैसी श्रद्धा है, जैसी भक्ति है, भगवान कहते हैं इससे ज्यादा मत करो। इन तुच्छ विषयों में, गंदे विषयों में जो तुम जैसी प्रीति करते हो, बस वैसी मेरे में कर लो। या प्रीति रविवेका नाम विषय स्वनपायनी। विषयों में जैसी प्रीति अनपायनी अविवेकी पुरुषों की है, वैसी भगवान में हमारी हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ये बस सबसे बड़ी चीज जो है, ये भगवान पर विश्वास है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, भगवान में आस्था है। ये आस्था करके देखिए आप, जितनी जितनी भगवान में श्रद्धा, विश्वास, आस्था बढ़ेगी, उतना उतना ही प्रत्यक्ष आपको दिखेगा कि आपके मन से दुख जा रहा है, अशांति जा रही है। सारी अशांति, सारा दुख तो ये विषयों पर विश्वास करने के कारण ही है। ये धोखा देने वाले, इन पर विश्वास किया, धोखा मिला, ये कहीं पर भी विश्वास के पात्र ही नहीं, निरंतर धोखा देंगे। बड़ा प्रेम शरीर से है कि शरीर भी एक दिन छोड़ देगा, बड़ा प्रेम स्वास्थ्य से है, शरीर की तंदुरुस्ती से ये बीमार हो जाएगा, धोखा दे देगा। बड़ा प्यार धन से है, पुत्र से है, पति से है, स्त्री से है, सौंदर्य से है, माधुर्य से है, रूप से है, धन से है, बड़ा है, दिखता है बस यही सब कुछ है। पर कुछ दिनों के बाद बस ये सब हवा हो जाएगा, सब दूसरा इसमें परिवर्तन हो जाएगा, धोखा दे जाएगा। ये सब चीजें धोखे की हैं। इन चीजों पर हम आस्था करके बैठे हैं तो सुख कहां से होगा, इसमें दुख बढ़ेगा। जितना भी भोगों का विश्वास है, उतना ही मनुष्य का दुख बढ़ता और बढ़ेगा। आज का जगत कहता है ना, आज का जगत कहता है कि हम सुख ला रहे हैं भोगों की प्रीति से, भोगों के संग्रह से, दुख बढ़ रहा है। सुख आएगा नहीं, आ सकता नहीं। जो वस्तु अपूर्ण है, जो वस्तु अनित्य है, जो वस्तु विनाशी है, उस वस्तु से कभी सुख मिल नहीं सकता। ये सिद्धांत है। जगत का कोई विषय, कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्ण हो, जो नित्य हो, जो परिवर्तनशील न हो। सब वस्तुएं परिवर्तनशील, बदलने वाली, सब वस्तुएं विनाश होने वाली, और सब वस्तुएं अपूर्ण। तो इनको लेकर के हम जहां सुख शांति की खोज करते हैं, नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि इनकी वासनाओं को तो काटो, असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा, वैराग्य रूपी शस्त्र से इन वासनाओं की जड़ों को काटो। और ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय। उस चीज को खोजो, उसको प्राप्त करने का उनका अनुसंधान करो, जिसके मिल जाने पर फिर वो कभी जाते नहीं, जहां पहुंच जाने पर तुम लौट कर आते नहीं हैं। तत्पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय। जहां जाने पर फिर लौटना नहीं होता, उसको याद करो, उसको चाहो। वो चीज जब मिलेगी तब पूर्ण मिलेगी, नित्य मिलेगी और अपरिवर्तनशील मिलेगी। तो ये सिद्धांत है, चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि हो,
चाहे एक आदमी हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, भोगों के द्वारा अंतिम शांति, नित्य सुख कभी किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि मैं तो स्वराज्य चाहता हूं मोक्ष के लिए, स्वराज्य के माध्यम से इस राजनीति के क्षेत्र में पड़ गया, इसलिए इसके द्वारा मैं मोक्ष चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो बात बिल्कुल ठीक। कर्मयोगी अपने कर्म के द्वारा, भक्ति योगी भक्ति के द्वारा, ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा लक्ष्य परमात्मा रखे, जो पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, तब सुख पाएगा, तब शांति पाएगा, तब दुखों का विनाश होगा। और यदि इस बदलने वाले, इस विनाशी, अनित्य और अपूर्ण विषयों के द्वारा सुख चाहेगा, सुख कभी मिलने का नहीं। इसलिए जिसकी भोगों पर आस्था है, जिसका भोगों पर विश्वास है, जिसकी भोगों में श्रद्धा है, वो कभी सुखी होने का नहीं। वो ये इसी तरह से उबलता हुआ जलता हुआ जीवन भर रहेगा और जलते हुआ मर जाएगा और आगे उसको फिर जलन मिलेगी, कोई संदेह नहीं इसमें। और जिसका मन भगवान पर विश्वास करेगा, जिसकी बुद्धि भगवान पर आस्था करेगी, भगवान पर जिसकी श्रद्धा होगी, उसका जीवन यहां पर भी सुखी हो जाएगा, शांति आ जाएगी, जलन मिट जाएगी, सुख से मरेगा और फिर भगवान को प्राप्त करके सदा के लिए प्रशांत हो जाएगा। ये दोनों चीजें हम लोगों के लिए खुली हुई है। तो अंतर्यामी भगवान के सामने हम अपने आप को खोल करके